तो yesterday बेला कॉल्ड मी इन द इवनिंग और बोलती है, आरती मेरे को नहीं पट रहा है तू जो बोल रही है, ये कर्तव्य कर्तव्य छोड़ के हम कैसे बिहेव कर सकते हैं। मुझे बोलना था लेकिन शी सेड आपका फ्लो चालू था तो आई डिड, मतलब मंत्र पे मंत्र, तो मैंने हम्म, डिस्टर्ब नहीं किया। बट आप मेरा नाम लेके बोलना कि ये मेरा सवाल, आई थिंक शी इज बिजी विद पैकिंग, शी इज शिफ्टिंग टुमारो इनटू अ न्यू प्लेस। ओके। तो शी वॉज लाइक कर्तव्य नहीं होगा तो कैसे चलेगा, मतलब समाज कैसे चलेगा। और अगर मैंने जो करना है वो मैंने अगर नहीं किया तो लोग क्या सोचेंगे। एंड दैट वाज आई सेड, बस ये एक तेरे सेंटेंस में सब जवाब आ गए। हम्म। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे रोग लोग। है लोग, क्या कहेंगे लोग। समझ समझ आ जाता है ना बीच में। समझ आ जाता है बीच में। लेकिन जब ऐसी किताबें हम या ग्रंथ हम जब पढ़ते हैं तो हम दो मुख्य चीजों की बात कर रहे हैं। एक है शांति और दूसरा है सुख। हाँ, जब भी आप किसी को खुश करने जाओगे ये दोनों चीजें आपको नहीं मिलती। आप जी। देख लो, हम्म। फिर खुद से समझौता करोगे कि अरे नहीं, मैंने क्यों सोचना है, मैंने क्यों अपेक्षा रखनी है, जाने दो, कृष्ण ने कहा है तो हम कर्म करेंगे। और ज्यादा ये समझौता हुआ। You are making compromises, you're making excuses, and you're trying to just justify something and keep your sanity. I don't want to lose my peace of mind, and so मैं ये सब नहीं सोचूंगी। ये खुद को रोक, सोचने से हम रोकते हैं। लेकिन यहाँ पे हर पल, हर क्षण, अगर हमें शांति का भाव अनुभव करना है, परम शांति परम आनंद का भाव अगर हमको एहसास उसका चाहिए, तो सच में ये लोग क्या कहेंगे और ये कर्तव्य भाव जो है ये घातक बन सकता है। हमारी साधना में भी घातक बनता है कर्तव्य भाव। अगर ये मेरी गुरु की ड्यूटी है, मेरे गुरु ने मुझे ये कहा है और मुझे अभी बिल्कुल करने का मन नहीं है, लेकिन गुरु ने कहा है तो अब मुझे करना होगा। कर्तव्य भाव, उस दिन की साधना, और गुरु ने कहा हो या ना कहा हो, आपके दिल से खुद खुशी से, खुद की खुशी से, खुद खुशी खुद की खुशी से जब तुम साधना करते हो तो दोनों में कितना फर्क होता है। तो फ्रॉम दैट एंगल वी शुड लुक एट कर्तव्य भाव। और जहाँ पे तो कर्तव्य भाव, अभी हम लोग संसारी हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज तो ऑफ कोर्स बनते हैं। लेकिन जो भी मैं कर रही हूँ, बेटी बन के, बहू बन के, टीचर बन के, जो भी मेरे रूल्स रहेंगे, क्या ये खुद 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 की तरफ से कर रही हूँ? एम आई डूइंग इट विलिंगली, इज व्हाट आई एम आस्किंग। अपनी खुशी से कर रही हूँ। अगर अपनी खुशी से कर, और हर चीज अपनी खुशी से हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो लोग कहेंगे ना, आर्ग्यूमेंट अगर दे कि हर बार क्या अपनी मर्जी से नहीं होता, कभी कभी करना पड़ता है। करना पड़ता है इज ऑल्सो अ चॉइस, ये हम भूल जाते हैं। जब हम कहते हैं ना क्या करें अब हम, मतलब आता पदरातच पडलंय तो करायलाच पाहिजे, ऐसा सब हम बोलते हैं ना, या तो नसीब में है तो करना पड़ेगा, अब सिचुएशन ही ऐसी है तो क्या करें। ऑल ऑल ऑफ दैट इज स्टिल अ चॉइस। हर सिचुएशन को हम आनंद से स्वीकार कर सकते हैं। जसा एक सैनिक देशाप्रती त्याचं कर्तव्य आनंदाने किंवा मनापासून करतो. न्यूट्रल राहून करतो तो, हम्म. मनापासून करतो। आणि त्याच्यामध्ये हा, म्हणजे मी मारल्याचं गिल्ट, रिग्रेट, या सगळ्या गोष्टी धरून नाही बसत। ही गोष्ट इकडे करायची गरज आहे, मी करतो। मला श्वेता काळेंनी विचारलेलं की आता कसाबने किती वाईट केलं, तर मग आपल्याला राग नाही यायला पाहिजे, असं तिचं म्हणणं होतं। आणि त्याच्यापेक्षाही तिचा तिचा प्रश्न हा होता की त्याला तर मरताना काहीच
शिवा, वी वर टॉकिंग ऑन कर्मा, शी हॅड सम डाऊट्स ऑन कर्मा. सो त्याला तर काहीच रिग्रेट नाही, गिल्ट नाही, इवन ॲट द टाइम ऑफ टाइम. तो कर्मबंधनात नाहीये. म्हटलं जे काय कर्माचा सिद्धांत मला कळलंय, नाहीये तो कर्मबंधन. इफ देर इज नो गिल्ट, नो फियर, नो रिग्रेट, तो संस्कार नहीं बनेंगे. So if he is done with his job, he will move on to some other lesson. लेकिन कोई भी इसमें क्लेश में एक विक्टिम होता है, एक पर्पिट्रेटर होता है. मैंने तुम्हें सताया और तुम पर आई विक्टिमाइज यू, सो आई बिकम द पर्पिट्रेटर एंड यू आर द विक्टिम. तो आपको सहना पड़ा. ये रोल्स हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब तुम वो वीक पोजीशन में होते हो ना, तो इस बात पे विश्वास नहीं बैठता, और इसको सुनना या मानना कोई तैयार नहीं. इट्स ओनली व्हेन यू कम इनटू अवेयरनेस, जब सजगता आ जाती है तब होता है. 3:10, आई थिंक वी कैन स्टार्ट. तो ओके, आगे पढ़ूं अभी. तो कल ना हमने एक पूरा सिलसिला देखा जहाँ पे वो पूछते हैं कि कैसे पता चले कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं. तो वो कहते हैं विचार करो, यानी विवेक रखो, डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ पे उन्होंने मीनिंग्स भी दिया है. विचार मीन्स डिस्क्रिमिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, डेलिबरेशन और जजमेंट. सही है या गलत है. तो विचार कैसे आएंगे? तो विचार सत्संग से आएंगे. इस पॉइंट पे हम रुके थे कि उसका जो, सो हैविंग लिसन टू दत्तात्रेय's वर्ड, ये 3rd चैप्टर 1st मंत्र से 5 तक हमने पढ़े थे, 6 तक, तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लूं. परशुराम वॉज डिलाइटेड वगैरह. और दत्तात्रेय कहते हैं कि उपाय है विचार में, विवेक बुद्धि में. और they have been traced to the Mahatmya. I am in great doubt on this point. How does that happen, and what is again its proximate cause? Can it be that it is natural like courage to a hero? Then why is it not shared by all? तो अगर बुद्धि सबके पास है तो विचार हो सकते हैं. ये सहज होना चाहिए. अगर ये सहज है तो सबको क्यों नहीं होता ना. वो अंडरस्टैंडिंग जो है, वो विजडम जो है, ये सहज आता है, सीखने से आता है, सुनने से आता है, श्रवण से आता है, सत्संग से आता है. तो ये सहज सबको क्यों नहीं होता, इस सवाल पे हम कल रुके थे. Why is it not shared by all? Why have I not got it as yet? Again, there are others who are more troubled and suffer more than I. Why have they not got this? Means, kindly tell me. Thus asked Datta, the ocean of mercy answered. तो कृपालु दत्तात्रेय है, वो जवाब देते हैं. Listen, Rama. I shall now tell you the fundamental cause of salvation. अगर आप मोक्ष चाहते हो तो सबसे मोक्ष का सबसे मूळ कारण, पहिली पायरी आपण म्हणतो ना, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मोक्ष, ॲट द बॉटम ऑफ द लॅडर, द फंडामेंटल थिंग इज association with the wise is the root cause for obliterating all misery. We have birds of same feather fly together. एका माळ्याचे मणी, एका माळ्याचे मणी म्हणतो आपण. फिर हम क्या कहते हैं कि एक जैसे लोग एक साथ होते हैं. तो यहाँ पे कहते हैं सबसे दुख को कम या दुख को मिटाने की जो शुरुआत है, सबसे पहले सत्संग से होती है. सत्संग यानी किसकी संगत से होती है? जो ज्ञानी है, जो विचारी है, जो विवेकिन है, उसका सत्संग रखना शुरू कर दो. यहीं से मोक्ष का मार्ग शुरू होता है. So the first thing is get together along in the
लाइक माइंडेड पीपल, अगर आप सब मुझसे एग्री करोगे, मोस्ट ऑफ अस हु आर सिटिंग ओवर हियर, हम कहाँ मिले सब? हम योग के क्लास में मिले, है ना? बिकॉज ऑल ऑफ अस केम विथ वन इंटेंशन, ऑल ऑफ अस वांटेड टू अंडरस्टैंड। हमको सिर्फ आसन करने में आनंद काफी नहीं था, हम इसको और गहराई से जानना चाहते थे, सीखना चाहते थे, समझना चाहते थे। एक जैसे विचार के लोग एक साथ आए, वहीं से हमारी आध्यात्मिक मार्ग कर की शुरुआत हो गई। Association with the sages is alone said to lead to the highest good. Your contact with Samvarta has led you to this stage of enlightenment. अब वो दत्तात्रेय परशुराम से कहते हैं, आपको भी सबसे पहले कौन मिले? संवर्त। अगर संवर्त आपको नहीं मिलते तो आप इस मार्ग पर चलते नहीं, मुझ तक पहुंचते नहीं, राइट? Which is the forerunner of emancipation. On being approached, the sages teach the greatest good. किसी भी विवेकिन व्यक्ति को अगर आप अप्रोच करोगे, किसी भी विचारवंत को या विचारी व्यक्ति को, विवेकी व्यक्ति के पास आप जाओगे तो वो सबसे अच्छा क्या है यही आपको बताएंगे। They will guide us to our highest good. What is best for us is what they will tell us, right? Has anyone ever got anything great without contact with the wise? In any case, it is the company which determines the future of the individual. आपकी संगत कैसी है, कैसे लोगों के साथ आप रहते हो, इस पर निर्भर करता है। और देखो, हम लोग कई बार बात करते हैं, स्पेशली शैलजा, जानवी, हम लोग कई बार ये शेयर कर चुके हैं कि हमारे कोई कोई पुराने ग्रुप्स है, फ्रेंड्स के या फैमिली के, अब हमारा मन नहीं लगता, और शुरुआत में हमें अच्छा भी नहीं लगता था। अब हम उतना बैलेंस हो गए हैं कि भाई जाना है तो जाना है, तो अच्छा नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, बस मजा देखो क्या हो रहा है। हमने अपने मन को भी शांत कर दिया है, विरोध हट गया है हमारे अंदर से। दिस इज द प्रोग्रेस। विरोध हम जब करते हैं, रेजिस्ट जब हम करते हैं, तो वॉट एवर वी रेजिस्ट इट परसिस्ट, ये जो स्टेटमेंट है ये सही होता है। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ो, आप द सीक्रेट पढ़ो, आप यू कैन हील योर लाइफ पढ़ो, यू कैन विन योर लाइफ पढ़ो, आप कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग की सेल्फ हेल्प किताब कोई भी पढ़ लो, one simple thing that they will tell you, or for that matter योग सूत्र पढ़ लो, one simple thing they will tell you, जहां हो वहां पे खुश रहो, और आगे कहाँ जाना है फिर उसका ध्येय बनाओ। अगर जहां हो उसके विरोध, उसके बारे में तुम्हारे मन में विरोध होगा तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, प्रगति नहीं होगी। I must appreciate the cycle I have, and then only I can aspire to get a scooter. I must appreciate the scooter I have. Only then can I aspire and get it, the car. It's तो ambition क्या बुरा है? संतोष यानी, जैसे हम यम के बारे में बात करते हैं, हमेशा ये आर्गुमेंट होता है, संतोष यानी क्या, जो है उसी में बैठे रहो, आगे कुछ बढ़ना नहीं है। ऑफ कोर्स बढ़ना है, लेकिन जहां हो उसका विरोध करके आगे नहीं बढ़ सकते। The fastest way to manifest something is accept where you are, appreciate it, express your gratitude, thank you बोलो, और फिर अब मैं ये चाहती हूँ वो मांगो। There's nothing wrong in asking for a bigger house, a bigger car, or more money, or whatever it is that you might want in life. Yeah. So, and similarly, see, देखो, मैं कल परसों से पैरेलली मैं आपको दो दृष्टिकोण देने की कोशिश कर रही हूँ जो मुझे सूझ रहा है। एक मटेरियल वर्ल्ड का और दूसरा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का, यानी आध्यात्मिक मार्ग का। आध्यात्मिक मार्ग में भी वही है, जैसे हम योगा क्लास में कहते थे, आपके बाजू वाला कैसे कर रहा है आसन मत देखो, आपका सारा ध्यान खुद के स्नायुओं पे, खुद की सांसों पे रखो। इज दैट राइट, ममता? डोंट वी से दिस ऑल द टाइम इन द क्लास? या
तो जो आध्यात्मिक मार्ग पर भी यार उनको देखो वो कितना आगे बढ़ गए, और मैं अभी यही हूँ, अभी भी मैं मेडिटेशन से स्ट्रगल कर रही हूँ, अभी भी रोज रोज मुझसे साधना नहीं होती, अभी भी मेरे बहुत ही ब्रेक्स आते हैं। ये जो खुद को कोसना है ना, ये बंद करना होगा। अरे आज तो पूरा दिन मैं सांसों पे ध्यान देना ही भूल गई, फिर खुद को डांटते हैं। इतना भी अगर मैं ख्याल नहीं रख सकती तो आगे मैं कैसे बढ़ूंगी, राइट? तो ये नहीं करना है। आध्यात्मिक मार्ग पर हम जहां भी है, जिस मोड़ पे है, जिस कोने पे है, इट इज परफेक्टली फाइन, एंड यू कीप मूविंग फॉरवर्ड, being okay with where you are. So this is what he is saying, that अगर सत्संग करोगे, आपके लिए जो सबसे बेहतर है वही बात ऋषि आपको कहेंगे या मुनि आपको कहेंगे। Has anyone ever got anything great without contact with the wise? In any case, it is the company which determines the future of the individual. A man undoubtedly reaps the fruits of his company he keeps. I shall relate to you a story to illustrate this. तो फल हमें जीवन में, हमारे हर चीज का जो फल मिलता है, वो फल हमें हमारे हम किसके साथ है उसके अनुसार हमें हमारा फल मिलता है। यहाँ पे वो कह रहे, अ मैन अनडाउटेडली रीप्स द फ्रूट्स ऑफ द कंपनी ही कीप्स। किस तरह के लोगों के बीच, कौन से विचार वाले। अगर तुम देखो, मैंने देखा है, लिविंग इन अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी लाइक बॉम्बे, गांव गांव से लोग आते हैं, बहुत सारी रिजिडिटी लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सब फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। बम्बई शहर ही इतना ऐसा कठिन है कि तुम्हें फ्लेक्सिबल होने को ऑप्शन ही नहीं है। So when you start becoming flexible, then you will be flexible in your thoughts, in your attitudes, in your behavior। हर चीज में वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फिर हम सुपरस्टिशन या रिजिडिटी, जो गांव के बिलीफ सिस्टम्स है, हम इन चीजों को छोड़ते जाते हैं। तो जैसे लोगों के बीच तुम रहोगे, कहने की बात यह है, उस अनुसार तुम्हारा तुम्हारा बदलाव होगा, और उस बदलाव के अनुसार तुम्हें फल मिलेंगे। ये वो वहां पे कहते हैं। और दत्तात्रेय कहते हैं, इस ये समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। There was once a king of Dasarna by name Muktachuda. He had two sons, Hemachuda and Manichuda. हाँ? दसरना नाम का एक राज्य था, जिसके राजा थे मुक्तचुदा। उनके दो बेटे थे, हेमचुदा और मणिचुदा। They were comely, well behaved, and learned. At one time, they led a hunting party consisting of a great retinue of men and warriors into a deep forest on the Sayya Mountains, a place infested with tigers, lions, and other wild animals. They were themselves armed with bows and arrows. एक बार क्या हुआ, हेमचुदा मनीचुदा बहुत अच्छे बच्चे थे। एक बार वो शिकार करने गए, और सह्याद्री के पर्वतों में, जंगलों में, आप तो जानते हो कि वहां पे सिंह, टाइगर्स, ये और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स होते थे, तो होते हैं। तो उनके खुद के पास धनुष्य बाण अपना वो लेकर वहां पे गए थे, और वहां पे उन्होंने बहुत सारे हिरणों को, सुअर मारे, बाइसन, वुल्व्स, लायंस, बहुत सारे वहां पे मारे, क्योंकि दोनों शिकार में माहिर थे। जैसे जैसे अम, जैसे वो अधिक प्राणियों को मारते गए, लिसन टू दिस, द मोर वाइल्ड एनिमल्स वर बीइंग हंटेड डाउन बाय द रॉयल हंटर्स, अ टॉर्नेडो बिगैन टू रेज, पोरिंग डाउन सैंड एंड पेबल्स। अब जैसे जैसे वो वन के अंदर जाते गए और प्राणियों को मारते गए, शिकार करते गए, अचानक से एक तूफान आया। ऐसा तूफान कि मिट्टी और पत्थर वगैरह सब कुछ उड़कर यहाँ वहां गिरने लगा। इतनी धूल उठी कि आकाश ढक गया, आकाश दिख नहीं रहा था। जैसे कि रात का अंधेरा हो गया हो, ऐसा अंधेरा छा गया। तो आदमियों को न पत्थर दिख रहे, न वृक्ष दिख रहे हैं,
और उनको कुछ नजर नहीं आ रहा, और वो इधर उधर इधर उधर गिरने लगे। और वो जो पर्वत था वो भी अंधेरे से घिरा हुआ था, और जो खाई थी वो भी अंधेरे में थी। द रेटिन्यू हरिड अवे एफ्लिक्टेड बाय द सैक। और फिर सब यहाँ वहाँ इधर उधर दौड़ने लगे। किसी ने कोई पत्थरों के नीचे आसरा लिया, कोई कोई गुफाओं में घुस गया, और कोई कुछ वृक्षों के नीचे बैठ गए। अब ये जो हेमचूदा और दूसरे का नाम था क्या, मणिचूदा, ये जो थे दोनों जन, ये भी अपने घोड़े पर वहां से भागने की कोशिश करने लगे। अब इन दोनों में से हेमचूदा जो है वो घोड़ेसवार करते 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 एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। और वहां पर एक बहुत सुंदर बागीचा था, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे थे, और बड़ी सुंदर जगह पर वो पहुंच जाते हैं। और ऐसी सुंदर जगह पे एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, जिसका शरीर सोने के जैसे चमक रहा था, अग्नि जैसी उसकी कांति थी। और वो ऐसी बहुत ही सुंदर लड़की वहां पर उन्होंने देखी। देखते ही ये उसके प्यार में, बिल्कुल ही फेल इन लव विथ हर। और उसका रूप जो था, यहाँ पे मंत्र में कहा है कि उसका रूप लक्ष्मी देवी जैसा रूप था। शी लुक्ड सो रॉयल एंड सो रिच। ओके। तो वो उसके पास गए और उन्होंने पूछा, आप कौन हो? और ऐसे जंगल में, इतनी वन के अंदर, ऐसे वन के अंदर, आप बिना डरे, निर्भय होकर यहाँ पर इस कैसे रह लेती हो? कौन हो आप? यहाँ पर क्यों हो? और तुम अकेली क्यों हो? ऐसा उन्होंने पूछा। तो ऑन बीइंग स्पोकन टू, दैट स्पॉटलेस मेडन रिप्लाइड, वेलकम प्रिंस, प्लीज सिट डाउन। तो वो लड़की बोली, राजपुत्र आपका स्वागत है, बैठ जाइए। क्यों ऐसा बोली? अतिथि देवो भव। ओके। और फिर आगे वो बोलती है कि हाँ, देखा तूफान में आप अटक गए थे, और आपको बहुत लग गया है, ईजा हो गई है। आपका घोड़ा उस खजूर के वृक्ष के साथ बांध दो, यहाँ पर बैठो, आराम करो, और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। बड़े आराम से आप मेरी बातें सुनना। उसके बाद उन्होंने उसे फल दिए खाने को, जूस दिया पीने को। वो रिफ्रेश हो गए। और उसके शब्द, जो वो लड़की के शब्द यहाँ पे वर्णन दिया है, जैसे कि उसके होठ से अमृत टपक रहा हो, इस तरह से उसके मुख से शब्द आ रहे थे। वो बोलती है, राजपुत्र, there is that well-known sage Vyaghrapada, an ardent devotee of Shiva, by whose penance all the worlds have been transcended, and who is ever worshipped, even by the greatest saint, for his unparalleled wisdom, both with regard to this and other worlds. I am his foster child. Hemalekha is my name. वो अपनी पहचान बताती है। कहती है, बहुत बड़े ऋषि है व्याघ्रपद, जिनका नाम है, जो शिव जी के भक्त है। और इतने वो बड़े हैं, इतने लोग उनको जानते हैं कि सब दूसरे ऋषि भी इनको बहुत मान देते हैं। मैं उनकी मानी हुई बेटी हूँ, मतलब मुझे उन्होंने बेटी मानकर लिया है, और मेरा नाम हेमलेखा है। There was a Vidyadhari who was very beautiful, a celestial damsel Vidyut Prabha by name. एक अप्सरा थी, जिसका नाम था विद्युत प्रभा। अप्सरा पता है ना, स्वर्ग की होती है, उसका नाम था विद्युत प्रभा। अब ये वो लड़की, ये कहानी हेमलेखा ये कहानी सुना रही है कि एक प्रभा नाम की अप्सरा थी। एक दिन वो नदी में स्नान कर रही थी। वीणा नदी का नाम दिया है। वहां पर वंगा के राजा सुशेना वहां से गुजर रहे थे, और उन्होंने उसे देखा। उसने इस अप्सरा को नहाते हुए देखा। बहुत ही सुंदर थी, सुंदर शरीर था, सबसे सुंदर उसके स्तन थे। हाँ, यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है, विद द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रेस्ट। ओके। He fell in love with her
विच लव शी रिटर्न, वो सबसे रह के प्यार में गिर गए, और वो भी इनको चाहने लगी, मतलब दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे के प्रेम में गिर गए। देयर लव कंज्यूमेटेड, ही रिटर्न्ड होम लीविंग हर प्रेग्नेंट। और वहीं पे उन्होंने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया, और कुछ समय बाद वो राजा तो अपने घर चले गए, वंगा के राजा सुशेना, वो तो चले गए वापस, लेकिन वो अप्सरा जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई। अब जब फिर वो डर गई कि अब मुझे समाज में, देखो समझ आ गए यहाँ पे, लोग क्या कहेंगे। हाँ, इस डर से उसने खुद का ही अबॉर्शन करने की कोशिश की, उसने अपने खुद का गर्भ गिराने की कोशिश की, पर मैं फिर भी जीवित रही। यानी जिस गर्भ को निकालने की कोशिश की, वो गर्भ जीवित रहा, और वही ये लड़की हेमलेखा है। As Vyagrapada came to the river bank for his evening ablutions, he picked me up because of his great love for all, in order to bring me up with a mother's care. और मैं वहीं पे नदी किनारे पड़ी हुई थी, और व्याघ्रपद जब वहां पे अपने संध्या करने के लिए आए, वो तो मतलब बहुत ही दयालु कृपालु इंसान है। अ, उन्होंने मुझे उठा लिया, और माँ की सारी देखभाल उन्होंने ही मेरी की है। He who offers righteous protection is said to be the father. अब उन्होंने मेरा ख्याल किया है, इस हिसाब से वो मेरे पिता बनते हैं, और उसी हिसाब से मैं उनकी बेटी बनती हूँ। और बेटी का धर्म यानी अपने पिता को समर्पित रहना, बस मैं उनको समर्पित हूँ। और इस पृथ्वी तत्व पे उनकी अम, अ, उनका नाम इतना है कि यहाँ पे मुझे कोई डर नहीं है, वो कहती है। राजा के सारे उत्तर दे रही है वो राजकुमार के। There is certainly no fear for me anywhere on earth on account of his greatness. Be they gods or asura, they cannot enter this hermitage with bad motives. If they did, they would only be courting their own ruin. I have now told you my story. Wait here, prince, a little. और कहती, यहाँ पे बुरे इरादे से कोई इस आश्रम में पैर रख ही नहीं सकता। अगर बुरे इरादे से कोई आ भी जाता है, तो उसका अंत निश्चित है। यही मेरी कहानी है, आप बैठो, मैं अभी आई। दैट सेम लॉर्ड, नहीं, वेट हियर प्रिंस, अ लिटिल, थोड़ा रुको। दैट सेम लॉर्ड माई फॉस्टर फादर विल सून बी हियर, सैल्यूट हिम एंड हियर हिम विथ ह्यूमिलिटी, योर डिजायर विल बी फुलफिल्ड एंड यू मे लीव हियर इन द मॉर्निंग। वो कहती है अभी मेरे पिता आएंगे, उनको जरूर आप प्रणाम करना, और वो जो भी कहे सुन लेना, और फिर आपकी जो इच्छा है। देखो, राजकुमार ने इच्छा व्यक्त नहीं की है हेमलेखा को, हम्म, कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर उसने पहचाना है कि इसके दिल में क्या है। तो आपकी जो इच्छा है आप उनको बताना, और फिर आप सुबह यहाँ से प्रस्थान कर सकते हो। Having heard her and becoming enamored of her, he was silent for fear of giving offense. Yet he became distressed in mind. उसकी बात सुनकर शांत हो गए राजकुमार, कुछ बोलने से वो डर रहे थे। ओके, और इसलिए उनका मन थोड़ा चिंतित हो गया। Noticing that the prince was love-stricken, that highly accomplished girl continued, "Bravo, prince, be steady. My father is about to come. Tell him all." As he was saying this, as she was saying this, Vyagrapada, the great saint, arrived carrying a basket of flowers culled from the forest for worship. तो वो बोलती, अरे अरे, इतना मत डरो, शांत हो जाओ। अभी मेरे पिता आएंगे, और आप उनके साथ जो भी आपके मन में है बात कर लेना। वो ये कह ही रही थी, तभी व्याघ्रपद वहां पर आते हैं। जंगल से सारे फूल इकट्ठा करते हुए, इकट्ठा किए हुए फूल उनके हाथ में होते हैं, वो लेकर वो वहां पहुंचते हैं। उनको आते देख राजपुत्र खड़ा हो जाता है, उनको प्रणाम करता है, अपना नाम बताता है, और जब ऋषि कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ, तो वो बैठ जाता है। तुरंत ऋषि के ध्यान में आ जाता है कि ये अपनी बेटी के मोह में बिल्कुल, सॉरी,
अपनी बेटी के मुंह में बिल्कुल आ गए हैं और सोचते हैं वो, हाँ, व्याघ्रपद सोचते हैं कि क्या किया जाए, और सोच समझकर आखिर में वो कहते हैं ठीक है, हेमलेखा को आप अपनी पत्नी बनाकर यहाँ से ले जा सकते हो। अपना आशीर्वाद देते हैं इन शॉर्ट। खुशी से फूला नहीं समाता। वो अपने राज्य ले जाता है। अपने पिताजी मुक्तचुदा भी बहुत खुश, उसके पिताजी भी बहुत खुश होते हैं, और पूरे राज्य में सब सेलिब्रेशंस और बहुत ही खुशी का माहौल और ये सब चलने लगता है। उनका विवाह होता है और फिर वो हनीमून के लिए वो वनों में या समुद्र किनारे बीचेस पे यहाँ वहाँ घूमने निकल जाते हैं। But the infatuated prince noticed that Hemlekha was not as amorous as himself. लेकिन राजपुत्र को एक बात ध्यान में आती है, मैं जितना बेहद प्यार इसे करता हूँ और जितना मोह मुझे हेमलेखा का है, और जितना मैं उसे यू नो शारीरिक कहो, भावनिक कहो, मानसिक, मैं जितना उससे सुख मुझे मिलता है, उतना सुख वो नहीं लेती। वो मेरी मोह में नहीं है, मैं उसकी मोह में हूँ। उसको हमेशा ये लगता है कि वो अनरेस्पॉन्सिव है, यानी शी डज नॉट रिटर्न माई अटेंशंस। मैं जितना ध्यान देता हूँ वह उतना ध्यान वो मुझे नहीं देती। तो एक बार वो तय करता है कि इससे तो मुझे बात करनी ही होगी। उसे कहता है, मैं तुम्हें जितना ध्यान देता हूँ तुम उतना ध्यान मुझे नहीं देती। मैं तुम्हें जितना हर प्रकार का सुख देने की कोशिश करता हूँ, तुम वो सुख मुझे नहीं देती। ऐसा क्यों है? धाव फिर वो बहुत अलंकारिक भाषा में लिखा है, फेयरेस्ट ऑफ गर्ल्स रेडियंट विथ स्माइल्स, हाउ इज इट दैट यू आर नेवर कीन ऑन सीकिंग प्लेजर और एंजॉइंग इट। सुख के लिए तुम मेरे पास कभी नहीं आती। अगर मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम जो भी मैं चाहूँ वो करती हो, लेकिन तुम खुद से मुझ पर मेरे पास कुछ नहीं मांगती। तुम खुद से मेरे पास से कोई सुख लेने कभी नहीं आती। सबसे अधिक सुख है वो जब शरीर का एक होना जो है ना, संभोग है, उस क्षण में भी तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से मेरी ओर नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्यों मैं तुम्हें खुशी नहीं दे पा रहा हूँ? जब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है। जब मैं तुमसे बात करता हूँ तुम सुनती नहीं, तुम्हारा ध्यान ही नहीं होता मेरे बातों पे। और जब मैं तुम्हें आलिंगन में अपने लेता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम होश में नहीं हो, तुम बेहोश में हो। और अचानक जैसे कि तुम किसी और ख्यालों में डूबी हुई थी, और फिर अचानक तुम्हें ध्यान में आता है कि तुम कहाँ हो, और तुम पूछती हो, अरे आप आ गए। मैं तो कब का आ गया, मैंने तुझे अपने गले लगाया हुआ है, अपने करीब लिया हुआ है, पर तेरा तुझे वो भी रजिस्टर नहीं होता। तेरे लिए मैं इतनी एफर्ट्स लेता हूँ, अरेंजमेंट्स करता हूँ हॉलीडेज पे जाने के लिए, उसमें भी तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। When I turn away from you, you remain with your eyes closed, and so you continue whenever I approach you. जब भी मैं तुमसे दूर जाती हूँ तुम्हारे आंखें बंद है, जब भी मैं तुम्हारे निकट आता हूँ तुम फिर से आंखें बंद कर लेती हो। टेल मी हाउ आई कैन डिराइव प्लेजर विथ नथिंग बट अ आर्टिस्ट मॉडल। देखो कैसे उपमाएं दी जाती है। विच इज वॉट यू आर सीइंग योर इनडिफरेंस टू ऑल एंजॉयमेंट। जैसे कि हम क्या कहते हैं उसे, दुकान में जो मैनिक्विन, दुकान में वो पुतले जो लगे हुए होते हैं ना, तो बोलते हैं पुतले के जैसी हो तुम, कैसे सुख मिलेगा मुझे? पुतले के साथ वो सुख नहीं मिल सकता जो जो जिंदा मांसपेशियों के इंसान के साथ मिल सकता है। What does not please you cannot please me either. I am always looking to you, trying to please you like a lily looking up to the moon. हाँ, कुमुद जैसे चंद्र की तरफ देखता है ना, कुमुद का फूल पता है ना आपको, वो चंद्र का फूल कहा जाता है।
तो वो कैसे चंद्र की तरफ देखता है, उस तरह से सूर्यमुखी फूल सूर्य की तरफ देखता है, और कुमुद जो फूल है वो चंद्र की तरफ देखता है। वैसे मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। कुमुद, certain lily blossoms only in the night. I thought maybe this is ब्रह्म कमल he is talking about, पर नहीं, ये कुमुद का फूल अलग होता है जो सिर्फ रात को खिलता है। इसके बारे में अगर कोई कुछ जानते हो तो आप बता सकते हो। एंड इज देयर फॉर व्हाइट वाटर लिली, व्हाइट वाटर लिली लिखा है। व्हाइट वाटर लिली लिखा है उसमें। हम्म, ओके, वो सिर्फ रात को खिलती है और अपना चंद्र की तरफ अपना मुख रखती है, yes. जैसे सूर्य फूल सनफ्लावर कैसे सन की तरफ, वैसे। और इज सेड टू बी द बिलोवेड ऑफ द मून, और इसलिए चंद्र की वो प्रिय है। एंड द लोटस ब्लॉसमिंग इन द डे इज सेड टू बी द बिलोवेड ऑफ द सन। स्पीक डियर, why are you like this? You are dearer to me than even life. I adjure you, speak and so relieve my mind. बोलो, कुछ तो बोलो, मुझे समझने दो हो क्या रहा है, मुझसे बताओ, मेरे मन को शांति चाहिए। Thus ends the third chapter in the section of the potency of the association with the wise in त्रिपुरा रहस्य। हाँ, और तीसरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। So far so good। हाँ, कहानी ओके या। अब आगे क्या होता है? चौथा चैप्टर का नाम दिया है, शीर्षक दिया है, डिस्गस्ट फॉर वर्ल्डली एंजॉयमेंट्स इज inculcated so that this passion might be developed. जान्हवी मराठीमध्ये वाच ना काळजी. हा, मी आता जान्हवीला तेच म्हणणार होते. जान्हवी, तुझ्याकडे प्रिय काय आणि अप्रिय काय, आणि त्यांनी वेगवेगळ्याची वेगवेगळी पण नावं दिले. त्याच्यानंतर हे सुखदुःखाचे निश्चयात्मक करेक्ट स्थान करेक्ट काय. करेक्ट, मी आता तेच म्हणणार होती, प्रिय अप्रिय बद्दल इकडे पुढे पुढे बोललं गेलंय। हाँ, पण चौथ्या चैप्टर का जो फोर्थ चैप्टर का जो शीर्षक है वो ये बनेगा कि disgust for worldly enjoyments। योग मधला आपला कुठला शब्द आहे? डिस्पॅशन म्हणजे वैराग्य। ओके, अपरिग्रह नाही, अजून अजून काय आहे? अस्तेय, अस- अपरिग्रह, अस्तेय भी नहीं, देयर इज अ वर्ड। देखो, अगर नियम नियम में क्या है अपने, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, नहीं वो भी नहीं। म्हणजे कोई चीज अगर तुमको पसंद है तो उसका विरोधी भाव तयार करो। काय आहे ग शब्द त्याच्यासाठी? मैत्री करुणा म्हणताय का तुम्ही? नाही का नाही, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, प्रतिप्रसव, प्रतिप्रसव। थैंक यू सो मच। थैंक यू ममता। यस, आई वाज लुकिंग फॉर प्रतिप्रसव। अगर हम रखेंगे प्रसव जहाँ पे है, हाँ, जहाँ पे हमारा अटैचमेंट है, उसके विरुद्ध भाव तैयार करो। यानी प्रतिप्रसव अगर हम करेंगे, प्रतिप्रसव का अभ्यास होगा तो वैराग्य अपने आप आएगा। ये शीर्षक है। वैराग्य भाव लाने के लिए प्रतिप्रसव करना जरूरी है। तो जो भी मोह है, वो मोह का विरुद्ध भाव अगर तुम तैयार करोगे कि नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे। हम लोग कभी कभी इसको आजकल के बच्चों के लैंग्वेज में ओडी बोलते हैं, ओवरडोज हो जाता है। बहुत पसंद है, बहुत खा लिया, बहुत उपभोग ले लिया, अब ओवरडोज हो गया, अब मेरे को कभी ये चीज को देखना नहीं है, वो एक प्रकार का विरोध भाव जब हम ले आते हैं तो वैराग्य भाव अपने आप तैयार होने लगता है। एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो ये ऑन हियरिंग द स्वीट वर्ड्स ऑफ हर infatuated lover who was all the time pressing her to his bosom, that stainless girl, wishing to teach him, smiled gently and spoke with good sense as follows। तो वो उसको है ना अपने छाती से लगाए हुए है राजपुत्र, उसका पति, और वो बड़े
बड़ी व्याकुलता से वो पूछ रहा है कि बताओ मैं तुम्हें खुश कैसे करूं। तो उसे समझाने के हेतु से वो कहती है, लिसन टू मी ओ प्रिंस, राजपुत्र मेरी बात सुनो। इट इज नॉट दैट आई डू नॉट लव यू, only that I'm trying to discover what the greatest joy in life is, which will never become distasteful. ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं वो खुशी ढूंढ रही हूँ जिस खुशी का विरोधी भाव कभी तैयार ना हो। देखो, हम पहली बार, अगर समझो पहली बार आप चलो लेट्स टेक कैलाश ओनली। आप पहली बार कैलाश जाते हो, मतलब उसके वो पर्वत को देखते हो, और या मानसरोवर ले लो, तो सब भर आता है। दूसरी बार जाते हो तो उतना दिल नहीं भर आता जितना पहली बार। पांचवी बार जाते हो तो कुछ नहीं महसूस होता। ये हरेक चीज को लेकर है, चाहे खाने पीने की चीज हो, चाहे व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु को लेके हो। नया नया फोन हाथ में मिलता है, जो खुशी है दूसरे दिन वो खुशी थोड़ी कम हो गई है, तीसरे दिन और कम हो गई है। 5-6 महीने या साल 2 साल के बाद तो वो खुशी इतनी खत्म हो गई है कि अब मुझे दूसरा चाहिए। ये मेरे साथ ना जैसे हम दिल्ली में जब मैं रहती थी तो हाँ। ताजमहल फर्स्ट टाइम हम्म। ताजमहल देखा तो ऐसे ही लगा, वाओ क्या मॉन्यूमेंट है ये वो। हाँ, फिर तो हर जो कोई हम लोग वहीं रहते थे तो सब आते थे। रिलेटिव जाते थे, सब तो लेके जाना है। तो मैं बाद में कहा मैं बैठी हूँ, आप लोग जाओ, मुझे देखना भी नहीं है ताजमहल। लोग मर रहे कहाँ कहाँ से ताजमहल, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड ताजमहल देखने में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली दिस। तो वो कहती है मैं ऐसी खुशी की खोज में हूँ जो कभी नहीं मिटे, कभी नहीं कम होवे। आई एम ऑलवेज सर्चिंग फॉर इट बट हैव नॉट अटेन्ड इट एज येट। मैं ढूंढती रहती हूँ पर अब तक वो मेरे हाथ नहीं आई। दो ऑलवेज लुकिंग फॉर इट, आई हैव नॉट रीच्ड एनी डेफिनेट डिसीजन एज इन अ वुमन्स वे। विल यू नॉट काइंडली टेल मी what exactly it is and so help me। तो मैं अम, अ, मतलब आप तो जानते हो कि देखो यहाँ पे ये क्यों दिया है मुझे पता नहीं, बट आगे भी मेंशन है कि औरतों का पता है ना, निर्णय कभी भी फिक्स निर्णय नहीं होता। तो मैं खोजते रहती हूँ, पर मुझे मिलता नहीं है। क्या आप जानते हो, और क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? जब इस तरह से पूछा गया तो हेमचुदा हंसने लगा। हाँ, हंसते हुए वो बोला, औरतें ना अल्लड होती है। हं? त्या मंत्रामध्ये काय शब्द वापरलाय बघायचं, माझा राहून गेलाय। मूढ. मूड मूड मूढ। आहे. अच्छा, मूर्ख. हा हा हा, मला नव्हतं म्हणायचं मूर्ख, म्हणून मी हा, अल्लड मला पण नव्हतं म्हणायचं म्हणून मी मूढ म्हणलं. तो औरतें भी ना, ऐसे करके वो हंसने लगा जोर जोर से। For do not even the birds and bees, nay the crawling insects know what is good and what is bad. Otherwise, how are they guided in the pursuit of good? And how do they escape from bad? That which is pleasing is clearly good, and that which is not is bad. What is there in it, my dear, that you are always given to thinking about it? Is it not silly? Hearing her lover speak thus, Hemlakha continued. तो यहाँ पे जान्हवी, तुझे मतलब प्रिय आणि अनप्रिय, अरे ह्याच्यात काय समझण्याचं, इसमें क्या है सोचने जैसा इतना क्या, और इसमें क्या है ढूंढने जैसा। जो पसंद आए वो प्रिय है, जो नहीं पसंद आए वो अप्रिय है, उसमें इतना क्या सोचना है। जब उसका प्रियसी ऐसे बोलता है तो हेमलेखा आगे बोलती है, ट्रू दैट women आर सिली एंड कैन नॉट जज राइटली, therefore should I be taught by you the right discerner। आप तो बड़े विवेकी हो, विचारी हो, औरतें तो मूर्ख होती है और उनको सही प्रिय अप्रिय सही गलत समझता नहीं है, पर आप तो विवेकी हो ना, तो आप बताइए। ऑलराइट, देयरफॉर आई शुड बी, तो आप ही मुझे सिखाइए कि क्या सही क्या कैसे है। ऑन बीइंग राइटली टॉट बाय यू आई शैल स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट।
अगर आपने मुझे अच्छे से सिखा दिया तो मैं इस तरह का विचार करना बंद कर दूंगी. ऑल्सो आई शेल देन बी एबल टू शेयर इन योर प्लेजर्स टू योर एंटायर सेटिस्फेक्शन. और जब मैं ढूंढना बंद कर दूंगी तो तुम्हारे जो भी सुख है जो तुम्हें मेरे साथ उपभोग लेने हैं उसमें मैं पूरी तरह से आपके साथ सुख लेने लगूंगी. ओ किंग, subtle judge that you have found happiness and misery to be the results of what is pleasing or otherwise. अब आप तो इतने बड़े पुरुष हो, आप ज्ञानी हो, तो आपको तो समझ में आ गया. जो प्रिय है वो सुख देता है, जो अप्रिय है वो दुख देता है. राइट. सुखानुशय त्यागः, दुखानुशय द्वेषः. राइट. तो लव एंड हेट यहाँ पे आ गया. But the same objects yield pleasures or pain according to circumstances. Where is then the finality in your statement? जो प्रिय है वो सुख देता है, अप्रिय है वो दुख देता है. क्या ये अंतिम वाक्य, अंतिम निर्णय, अंतिम जजमेंट हो सकता है? मुझे नहीं लगता. क्यों? क्योंकि किसी एक परिस्थिति में एक चीज हमें सुख देती है, अलग परिस्थिति में वही चीज हमें दुख देती है. तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो प्रिय है वो सुख देता है, अप्रिय है वो दुख देता है? ये हम कैसे बोल सकते हैं? वेयर इज देन द फाइनलिटी इन योर स्टेटमेंट? टेक फायर फॉर एग्जाम्पल. अब अग्नि का ही उदाहरण ले लो. It results vary according to seasons, the places, and its own size or intensity. It is agreeable in cold season, disagreeable in hot season. Pleasure and pain are therefore functions of seasons, similarly of latitudes and altitudes. तो वो कहती है, देखो अग्नि, ठंडी के दिनों में अग्नि के करीब जाने का मन करता है, लेकिन गर्मी के दिनों में वही अग्नि हमें अप्रिय बन जाती है. जो प्रिय थी तो सीजन के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से, पर्वत पे कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, नीचे आने के बाद वो चीज अच्छी नहीं लगती. चाहे वो नीचे बहुत अच्छा पवन लगता है, लेकिन पर्वत पे इतना जोर से पवन आता है कि वही पवन अप्रिय बन जाता है. तो ये वाक्य सही नहीं हुआ. Again, fire is good for people of certain constitutions only and not for others. Still again, pleasure and pain depend on circumstances. अब देखो, जो पित्त प्रकृति के हैं, ये बाहर, सिर्फ बाहर की बात नहीं, अंदर की भी बात है. जो पित्त प्रकृति के हैं उनको ये अग्नि अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनका पित्त बढ़ जाता है. शायद वात या कफ वालों को ज्यादा अच्छी लगे, है ना. तो कफ वालों को अग्नि बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उनको सुकून मिलता है उससे. तो बाहर जिस तरह से परिस्थिति अनुसार कोई चीज प्रिय अप्रिय हो सकती है, उसी तरह अंदर से भी, अंदर के वातावरण, अंदर की परिस्थिति के अनुसार कोई चीज प्रिय और अप्रिय बनती है. द सेम रीजनिंग अप्लाइज टू कोल्ड, टू रिचेस, टू सन, टू वाइफ, टू किंगडम एंड सो ऑन. यही अग्नि की जो बात है, ये ठंड को लेकर भी है, पैसे को लेकर भी है, बेटों के लेकर है, पत्नी को लेकर है, राज्य को लेकर है. सी हाउ योर फादर द महाराजा इज डेली वरीड इवन दो ही इज सराउंडेड बाय वाइफ, चिल्ड्रन एंड वेल्थ. आपके जो पिता है, जो राजा है, क्या वो सुख में है? उनकी प्रिय पत्नी, प्रिय बच्चे, प्रिय पैसा, सब कुछ उनके पास है, लेकिन फिर भी वो चिंतित क्यों है? फिर भी उनको सुख, परम सुख, परम, हमेशा के लिए, हमको कई बार मन शांति मिलती है, लेकिन वो टिकती नहीं है. ये जो परम आनंद और परम शांति का जो भाव है, ये परम तब बनता है जब वो टिक जाए, लेकिन ये टिकता नहीं है. अभी है, अभी नहीं है. So why do not others grieve like this? What has happened to enjoyment in his case? He is certainly on the lookout for happiness. Are not his resources all directed to that end? अब आप ये तो नहीं कह सकते कि राजा सुख नहीं चाहते. राजा राजा इसलिए है, राजा अपना कामकाज इसलिए करते हैं. राजा ने रानी, बच्चे, सब कुछ, धन दौलत, सब कुछ जो भी रखा है, आखिर वो चाहते क्या है? आखिर में वो सुख ही चाहते हैं. और ये सारे सुख के साधन उनके पास होते हुए भी वो सुखी क्यों नहीं है? सारी प्रिय चीजें उनके पास है, फिर भी वो दुख में है.
No one seems to possess everything that is sufficient for happiness. ऐसा इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि सुख, परम सुख के लिए सारी चीजें उसके पास है. You know, everything. You can have everything in this world and still be unhappy, right? The question arises, cannot a man be happy even with such limited means? I shall give you the answer. तो अगर तुम्हारे पास एक पत्नी है, दो बच्चे हैं, बैंक बैलेंस है, एक गाड़ी है, एक घर है, जो भी सीमित चीजों में सुख क्यों नहीं पूर्ण होता? आई शैल गिव यू द आंसर. मैं आपको बताती हूँ. That cannot be happiness, my lord, which is tinged with misery. Misery is of two kinds. देखो, क्लिष्ट अक्लिष्ट पतंजलि बात करते हैं, और वो कहते हैं जो अक्लिष्ट है उसका कुछ नहीं करना, लेकिन जो क्लिष्ट है उसको अक्लिष्ट बनाना एक सिंपल उपाय वो देते हैं. क्लिष्ट यानी तकलीफ देने वाला. तो जिन चीजों से तकलीफ नहीं होती उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिन चीजों से तकलीफ होती है उसका उपाय हमें करना होगा. तो क्लिष्ट क्लेश अक्लेश यानी क्लिष्ट अक्लिष्ट के बारे में वो ये बात करते हैं. तो जो क्लिष्ट है उससे दुख मिलता है, जो अक्लिष्ट है उससे सुख मिलता है. लेकिन आज जो सुख मिल रहा है उस पर दुख का छाया हमेशा होता है. क्लास में हमने, यस सुचित्रा, टेल अस. मला हे एक म्हणायचं की आपण क्लिष्ट कशा होणार नाहीत हे पण बघितलं पाहिजे ना. ज्या अक्लिष्ट आहेत ना तर त्या पुढे जाऊन क्लिष्ट होऊ नयेत याच्याकडे पण लक्ष द्यायला पाहिजे असं मला वाटतं. करेक्ट, बरोबर आहे. हम्म. बरोबर आहे ना. हा मुद्दा इथे तोच उचलला जातोय की जे अक्लिष्ट आहे त्याला क्लिष्टची सावली असतेच असते. आज जो प्रिय है वो कल अप्रिय होने वाला है. आज जो एक समोसा खाने में, जो हमारे क्लास में हमेशा ये एग्जाम्पल दिया जाता था, एक वड़ा पाव खाने में, एक समोसा खाने में बड़ा मजा आता है, फिर दो खाते हैं और फिर जो सुख था वो जब पेट में दर्द होता है तो दुख में बदल जाता है, राइट? तो वो दुख का साया इस दुनिया से मिलने वाले हर सुख पे दुख का छाया होता ही है. तू आता जे म्हणालीस ते, जे अक्लिष्ट आहे त्याच्यामध्ये पण क्लिष्ट दडलेलं आहे. तर आपल्याला फक्त क्लिष्ट काढायचं नाही, आपल्याला अक्लिष्ट पण काढायचंय, राइट? ओके. दैट कैन नॉट बी हैप्पीनेस माय लॉर्ड विच इज टिंज्ड विथ मिजरी. तो जहां दुख का छाया है उसको हम सुख कैसे कहेंगे? अब दुख दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बाह्य और आंतरिक दुख. ऐसे दो प्रकार के दुख होते हैं. 19, ओ माय गॉड. अच्छा, ह्याच्या पुढची स्टोरी काय आहे आता हे मला दुसऱ्या पुस्तकात बघायला लागणार. External and internal. The external one is produced by the body and arises out of the defects in the humors and the like. The internal one is said to be mental and that has desire as its origin. अब बाह्य जो दुख है ये कहाँ से आते हैं? हमारे त्रिदोष में से आते हैं. कौन से त्रिदोष है? हमारे वात पित्त कफ, शारीरिक दोष में से ये दुख आते हैं. और आंतरिक दुख जो है ना, पेट का दर्द होना, पैर का दर्द होना, ये हो गया त्रिदोष का बाह्य दुख. और दूसरा दुख जो है वो आंतरिक है. आंतरिक दुख हमारे मन के त्रिगुण से आते हैं. कौन से तीन गुण है? सत्व, रज और तम. ये जो त्रिगुण है, ये जो मेंटल, ये हमारे त्रिगुण अगर बैलेंस में है तो हम मेंटली बैलेंस्ड है. ये इनका इम्बैलेंस यानी मानसिक दुख का परिणाम, मानसिक दुख उससे परिणाम होता है.
लेकिन ये सत्व रजतम इम्बैलेंस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या चीज है जो इनको इम्बैलेंस में डालती है? हमारे मन को कौन अस्थिर बनाता है? हमारी इच्छाएं। हम्म, तो डिजायर्स इज द ओरिजिन, ये उन्होंने यहाँ पे बताया। मेंटल पेन बाय विच दिस वर्ल्ड, तो शारीरिक दुख और मानसिक दुख, ये दो दुख के बारे में बात हो रही है। तो मानसिक दुख is which this world is seized can be greater. Desire alone is the seed of the tree of sorrow having great power. और ये बाह्य और आंतरिक दुख, यानी शारीरिक और मानसिक दुख में भी मानसिक दुख अधिक घातक है। शारीरिक दुख से मानसिक दुख ज्यादा बदतर है या ज्यादा घातक है। और इसका एक ही कारण है, इसका बीज एक ही है, वो है इच्छाएं। मन को अस्थिर कौन बनाता है? मन को अस्थिर बनाता है हमारी इच्छाएं। हाँ, मैं डिजायर। कर डिजायर्स, यस। हमारी इच्छाएं खत्म होती है? कभी नहीं। हर पल, अब भी मेरी इच्छा है मैं आगे का पढूं, आपकी इच्छा है आगे का सुनो। क्लास खत्म होते ही इच्छा है चाय पीऊं, कॉफी पीऊं, पानी पीऊं। इच्छाएं नेवर एंडिंग। ऐसा कोई पल नहीं होता जब मुझे कुछ नहीं चाहिए। या तो मुझे सोना है, या तो मुझे जाना है, आना है, बैठना है, उठना है, हिलना है, रुकना है। नॉन स्टॉप डिजायर्स ऑफ द हार्ट। By that desire, even gods like Indra, who are residents of heaven and ever existing, have attained to the state of servants and surely do work day and night. और इंद्र जैसा, इंद्र जो स्वर्ग का राजा है, जो देवों का राजा है, वो भी नौकर की तरह दिन रात काम करते रहता है। इच्छाएं हमें मालिक से नौकर बना देती। इच्छा अपनी पूर्ति के लिए दिन रात चाबुक लेकर हमें भगाती रहती है। ये बात वो यहाँ कह रहे हैं। प्रिंस, द हैप्पीनेस विच एग्जिस्ट even when there is a remainder of desire, know that as sorrow alone that can arise even in worms. अगर इच्छा का एक अंश भी हमारे अंदर बाकी है तो दुख का बीज हमारे अंदर है, वो कभी भी फलित हो सकता है। Suppose if I am told that you are going to die tomorrow, तो आज से लेके कल के क्षण तक, अंतिम क्षण तक मैं क्या क्या करना चाहूंगी, यही बात सोचूंगी कि नहीं? सही बात है ना, कि मैं क्या क्या करना चाहूंगी, मैं किसको मिलना चाहूंगी, कहाँ जाना चाहूंगी, क्या करना चाहूंगी, वगैरह वगैरह। द थिंग इज दैट अगर बीज है इच्छा का एक छोटा सा भी, तो भी वो किसी भी समय पे फलित हो सकता है। दुख तुम्हारे अंदर है तो मृत्यु भी दुख को छोड़ेगी नहीं, या दुख मृत्यु के समय भी कायम रहेगा। वही दुख का बीज लेकर हम अगला जन्म लेंगे, एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इतनी न्यूट्रलिटी पे कैसे आ सकते हैं हम? ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख का बीज छुपा हुआ, तनु विच्छिन्न उदार, इतना छुपा हुआ भी बीज न हो? ऐसा सुख कहाँ से मिलेगा? ओके। और ये वाला दुख जो है, जिसका बीज, जो बीज रूप दुख जो है, ये तो कीड़ों में भी होता है, आगे वो कहती है। ओके, note, such happiness being mixed with sorrow is trivial and obtains even in worms. But the happiness of animals, insects and worms, which is mixed with very little desire, is better. Say, what happiness can there be for men? चलो फिर भी कुत्ते बिल्ली कीड़ों मकोड़ों के फिर भी इच्छाएं अच्छी है, उनका सुख ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं उनमें कम है। किसी भी प्राणी की को अगर खाना मिल जाए तो बस उतनी एक इच्छा है
प्यास लगी तो पानी पीने की इच्छा है, उससे ज्यादा इच्छा उनके अंदर नहीं होती। लेकिन ये पुरुषों का क्या करे, ये इंसानों का क्या करे, ये आदमियों का हम क्या करें? If one who is overcome by 100 desires can be happy here after having obtained a little, then say, who indeed cannot be happy? तो आगे वो कहती है कि यहाँ पे मेरे पास 17 नंबर 39, आगे वो कहती है 100 इच्छाएं हैं, लेकिन 100 में से एक अगर पूर्ण हो जाए, तो वो अगर तृप्त, अपने आप को तृप्त मान ले, सेटिस्फाई हो जाए, तो क्यों वो सुखी नहीं हो सकता? 100 इच्छाओं में से मेरी 10 इच्छाएं पूर्ण हो गई, मैं सुखी होनी चाहिए। Even he, the one endowed with 100 desires, can be happy if there can be a cool body by application of a little drop of sandal in one burnt by fire in his entire body. पूरे शरीर अग्नि से तप रहा है, जल रहा है, हाँ, जलन हो रही है पूरे शरीर में। एक अगर चंदन कहीं तो भी कपाल पे, चेहरे पे, कहीं भी शरीर के एक हिस्से पे थोड़ा चंदन लगाया जाए, तो उसे आराम क्यों नहीं मिलना चाहिए? Man indeed obtains pleasure from the close embrace of his beloved. On that occasion itself, there can indeed be pain on account of the rough holding or uneven posture of the body. अब बड़े प्यार से पति पत्नी को, यानी प्रियसी एक दूसरे को, जो प्रियकर है, वो ये दोनों एक दूसरे को अपने आलिंगन में लेते हैं, गले लगाते हैं। लेकिन अगर शरीर का पोजीशन चुक जाए या तो रफली नजदीक लिया जाए, तो सुख कम हो जाता है ना? रफ हैंडलिंग इज गोइंग टू reduce the joy, reduce the pleasure. Fatigue is certainly produced for everybody after the flurry or passion of copulation, as there is fatigue for an animal carrying a load. गधा अगर सामान उठाकर चल रहा हो, थक जाता है, और पुरुष और स्त्री संभोग के बाद भी तो थकी जाते हैं। कोई भी क्रिया, यहाँ पे वी आर कमिंग बैक टू कर्म, कर्म करते रहेंगे तो हमारे अंदर थकान आएगी ही आएगी। लॉर्ड, हाउ डू यू सी दैट एज हैप्पीनेस? अब वो कहती है, स्वामी बताइए कि सुख कहाँ दिख रहा है आपको? लेट दिस बी डिक्लेयर टू मी, आप बताओ मुझे। As much as there is pleasure for you in the union with the beloved arising from the friction in the nadis, is there not so much here for dogs? Tell me that. जब आपकी नाड़ियां उत्तेजित हो जाती है संभोग के समय, और आपको उनकी घर्षण के वजह से आपको इतना सुख मिलता है, तो ये जो कुत्ते हैं, इनको भी तो वो सुख मिलना चाहिए, राइट? Is there not so much here for dogs? If what is greater than that pleasure mentioned above is the one arising from the beauty seen by you, then that is produced for mere conceit or fanciful notion, as it is the union with a woman in a dream. आप सपने में संभोग कर रहे हो, तो ये एक भ्रम है कि संभोग से सुख मिलता है। Formerly a certain prince, more beautiful than the god of love, obtained as his wife a certain lovely woman who fascinated everyone. That prince was extremely attached to her, but her mind was attached to another person, the servant of the prince. That servant cheated that prince through a scheme, giving him spirituous liquor excessively for stupefying him, and then sending a certain ugly maid to the prince, who was blinded by intoxication. He enjoyed that prince's wife, who was the most beautiful in the entire world. I think we missed. आपले काही 2-3 सूत्र राहिले का? नाही ना? ऑलराइट, इथे ती काय सांगते, यहाँ पे वो कह रही है कि मैं आपको एक ये दे देती हूँ, एक बात बताती हूँ। ओके, एक राजकुमार है जो बहुत ही दिखने में सुंदर है, और उसकी पत्नी उतनी ही सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है।
और वो राजकुमार अपनी पत्नी से बहुत खुश है, लेकिन पत्नी का मन राजकुमार के दास पे लगा हुआ है, नौकर पे लगा हुआ है। और वो नौकर एक दिन, या पत्नी एक दिन, अपनी दासी को भेज देती है अपने पति के साथ रात के समय संभोग करने। और नौकर जो है, हाँ, और यहाँ पे वो भी कहा है, नौकर उसे मद्य पिलाता है राजकुमार को। और वो नौकर और ये जो राजकुमारी है या जो भी पत्नी है, वो दोनों एक साथ समय बिताना चाहते हैं। इसलिए वो नौकर जो है वो राजकुमार को नशा में लत कर देता है, पिला देता है। और ये क्या करती है, अपनी दासी को उसके पास भेज देती है। और नशे में दासी को वो व्यक्ति, दुनिया की सबसे सुंदर, पूरे दुनिया की सबसे सुंदर औरत अपनी पत्नी समझकर उपभोग लेता है। Quite so, the king's son, blinded by intoxication for a long time there, and copulating with the maid every day, valued himself highly. I am fortunate. I approach every day such a beautiful woman who is my lover as dear as life. There is none like me anywhere. और फिर वो क्या कहता है? तो ये सिलसिला चलते रहता है। और वो क्या कहता है? वो कहता है, अरे मैं कितना नसीबवान हूँ, देखो मेरा कितना क्या लक है, और मेरा क्या फॉर्चून है कि दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री ये मेरी पत्नी है और मेरी प्रियसी है। मेरे जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं। When a long time passed in this manner, at one time that servant accidentally, putting the drink down, went away on excessive work. Then the prince did not drink that liquor too much. For some apparent reason, he went away quickly, with a mind restless for enjoyment, to his pleasant bedchamber, endowed with excellent objects of enjoyment. As the chief of the gods, Indra goes to the residence of his consort Sachi, situated in his garden. और लेकिन एक दिन क्या हो जाता है, एक दिन ऐसा होता है कि नौकर वो मदिरा बनाता तो है, लेकिन उसको अर्जेंट में कुछ काम निकलता है, इसलिए राजा के हाथ में देकर वो चला जाता है, राजकुमार के हाथ में देकर। उस दिन राजकुमार को वो पिता नहीं है, और जल्दी जल्दी उसको अपने सबसे दुनिया की सबसे सुंदर प्रिय पत्नी के पास उसको जाना होता है। तो वहां पर वो चले जाता है। देन एट द एंड ऑफ द नहीं, जैसे, और यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे इंद्र, इंद्र की पत्नी पता है ना, साची, हाँ, जो शची, सची आहे श का, श आहे शची, का, हाँ ओके, हाँ सची, ऑलराइट। तो वो उसके पास जैसे जाता है ना, बस उतनी ही उत्साह के साथ ये अपने बेडरूम की तरफ जाता है। He approached that maid resting on the finest bed, and having lost control over himself due to the agitation caused by lust, enjoyed her with the greatest delight. अब तो मखमली गद्दी है, चादर है, सुंदर सुंदर चीजें, सुशोभित पूरा कमरा है, और वहां पे वो दासी लेटी हुई है, और इसकी वासना इतनी उभरती है कि वो देखता भी नहीं है कि कौन है, और वो उसके साथ संभोग करता है, और बहुत बड़ा आनंद लेता है उसके पास से। देन एट द एंड ऑफ द एंजॉयमेंट, फाइंडिंग आउट एज द मेड विथ अ लोथसम अपीयरेंस एंड थिंकिंग व्हाट इज दिस। और फिर क्या हो जाता है, वेयर एम आई, 41 42, आई थिंक आई विल शिफ्ट टू माय ओरिजिनल टेक्स्ट। तो वो वहां पे जाता है, और बाद में जब वो देखता है तो अरे ये तो मेरी पत्नी है नहीं। और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ, अरे मेरी प्रिय पत्नी कहाँ है, वो पूछता है, वेयर इज माई बिलोवेड वाइफ। शी ट्रेम्बल्ड इन फियर एंड रिमेन्ड साइलेंट। The prince, who suspected foul play, flew into a rage, and holding her by her hair, drew his sword and thus threatened her. Speak the truth, or your life will be worth a moment's purchase. Afraid of being killed, she confessed the whole truth, taking him to the um, trysting place of the princess. There he found her with her lovely and delicate body in the close and loving embrace of the dark, ugly, loathsome savage who was his servant.
तो वो दासी डर जाती है, तलवार निकालता है, तलवार के नोक पे कहता है सच बता वरना मैं तुझे मार डालूंगा। तब जाके सारी सच्चाई वो बताती है। और जहाँ वो उसकी प्रिय पत्नी जिस नौकर के साथ जहाँ पे थी, वहां पर वो जाता है और देखता है कि इतनी सुंदर औरत इतने कद रूपे नौकर के साथ लेटी हुई है या उसके गले मिली हुई है। द प्रिंस वॉज शॉक्ड एट द साइट। और जब वो उन दोनों को देखता है तो उसे एकदम शौक लगता है। Shortly afterwards, he pulled himself together and began to reflect as follows: Shame on me, who am so addicted to drink. अब बाद में जब वो खुद से सोचता है, तब वो बोलता है, अरे मैं नशे में इतना धूत हो गया, नशे में इतना चूर हो गया कि ये सब चलते रहा और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं नशे के अधीन चला गया हूँ। शेम ऑन द फूल्स इन्फैक्चुएटेड विथ लव फॉर विमेन। आगे देखो हाँ, किसको किसको कोसता है वो, मध्य को कोसता है। फिर बोलता है कितने मूर्ख है जो स्त्रियों के प्रेम में गिरते हैं। हम्म? तो पूरे पुरुष जाति को वो मूर्ख समझता है जो प्यार कर बैठते। विमेन आर लाइक नथिंग बट बर्ड्स फ्लिटिंग अबाउट द ट्री टॉप। ये औरतें तो वो पक्षियों की तरह है, कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर। As that I am all the time loving her even more than life itself। और मैं एक गधा हूँ कि मैं जिंदगी से भी ज्यादा उस प्यार उससे कर बैठा। Women are only good for the enjoyment of lecherous fools. He who loves them is a wild ass। जंगली गधा है जो औरतों से प्यार करता है। Women's good faith is more fleeting than the streaks of autumnal clouds। कोई किसी भी औरत से क्या कह रहे, मतलब ईमानदारी या विश्वास, फेथ, किसी औरत पे भरोसा करना, यानी दुनिया की सबसे बड़े मूर्खता है। I had not till now understood the woman who, unfaithful to me, an entirely devoted husband, was in illicit love with a savage, all the time feigning love to me like a prostitute to a lecherous fool. I did not in my drunkenness suspect her in the least. On the other hand, I believed that she was as much with me as my own shadow. Faye, is there a fool worse than myself, who was deceived by an ugly harlot at my side and enthralled by her professions of love? Again, what has the other woman found in preference to me in a loathsome brute? देखो उसके विचार कैसे चलने लगे हैं, हाँ, थॉट पे थॉट। ये तो वेश्या जैसा हो गया और मैं भी अपने नशे में कुछ समझ नहीं पाया। मेरे जैसा दुनिया में मूर्ख कोई नहीं है और स्त्री ऐसे ही वेश्या होती है। और क्या है उस आदमी में जो मेरे में, मतलब ऐसा क्या है उस आदमी में कि वो मुझे छोड़कर उसके पास चली गई। What pleasure you have। The prince then left society in disgust and retired in the forest। Hemlekha continued, so you see, O prince, how beauty is only a concept of the mind। और ऐसा सब होने के बाद वो जो राजकुमार था, वो राज्य, पत्नी, सब कुछ छोड़कर वन में चला गया। हेमलेखा ने ये कहानी यहाँ पे पूर्ण की और अपने पति से कहा, राजपुत्र, देखा आपने, सुंदर तो बस सुंदरता ये एक मन की संकल्पना है। हम कहते हैं ना, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बी होल्डर, है ना। तो ये सुंदरता जो है, ये कई बार ये सवाल आते हैं, अरे उसमें क्या देखा, वो दिखने को कैसा है या कैसी है और कैसे उसको पसंद आता है, राइट। लेकिन द ब्यूटी इज, सो हियर शी इज सेइंग अ सिमिलर थिंग, that beauty is only a concept of the mind। What pleasure you have in your apprehension of beauty in me is sometimes even exceeded by others in their love for their dear ones, be they fair or ugly। I will tell you what I think of it। आपको पता है मैं सुंदर हूँ और आप मुझे पसंद करते हो, लेकिन कोई सुंदर नहीं है, उसे भी उतना ही, आप जितना मुझे पसंद करते हो उतना ही पसंद करने वाला कोई दुनिया में है। हाँ, जो सुंदर नहीं है पर फिर भी उतनी ही प्रिय है, उतने ही वो प्यार में है। मैं बताती हूँ इसके बारे में। The fair woman that appears as the object is only the reflection of the subtle concept already in the subjective mind। जिनके पास है प्रिंट आउट, इसको अंडरलाइन करो, सूत्र नंबर 67, और इसके ऊपर चिंतन मनन जरूर करना है।
क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एनी ऑफ यू वुड लाइक टू अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट? हिंदी मराठी कैसे भी करोगे चलेगा. द Can you फेयर, repeat it, ma'am? I will. The fair woman that appears as the object is only the reflection of the subtle concept already in the subjective mind. सुंदर स्त्री ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन उस स्त्री को सुंदर समझना ये मन की कल्पना है. लेकिन ये मन की कल्पना तैयार कैसे हुई? क्योंकि सुंदरता का डेफिनेशन, सुंदरता की व्याख्या देखने वाले के दिमाग में पहले से थी. I am seeing, so I am the subject. I am looking at you, you are the object. I will see you as beautiful or ugly or this or that according to the idea already in my mind, in the subject's mind. हम अंतर परीक्षण जो करते हैं, we spoke about getting to know yourself वगैरह वगैरह. We should always see मेरा नजरिया क्या सही वैसा है, क्योंकि प्री कंसीव्ड आइडियाज पहले से होते हैं. तो वो संकल्पना ऑलरेडी सब्जेक्ट में एग्जिस्ट. मेरे दिमाग में एक आइडिया होती है, उस आइडिया को फिट होने वाला जो चीज दिख जाएगा मैं उसको पहचान जाऊं. इसलिए चित्त वृत्ति निरोध, कॉन्शियसनेस में कोई वृत्तियां चाहिए ही नहीं, तो ही यथार्थ ज्ञान हो सकता है. पहले से संकल्पनाएं मौजूद है, subject and object, right? The mind draws an image of her beauty in conformity with its own repeated conception. बार बार मैंने सोचा है, कि वो अमिताभ बच्चन जैसा होना चाहिए या कमल हसन जैसा होना चाहिए. तो बार बार एक, या पति ऐसा होना चाहिए या पत्नी वैसी होनी चाहिए या बॉस ऐसा होना, कोई भी आप कुछ भी ले लो, या सुंदर साड़ी इसे कहते हैं, या गुलाब जाम दिखने में ऐसे होने चाहिए लंबे, अगर गोल गोल बन गए तो अरे ये क्या बन गया. पहले से ही हमारे दिमाग में आइडिया सेट होती है, उस हिसाब से हमें सामने के व्यक्ति में वह गुण दिखते हैं. The mind draws an image of her beauty in conformity with its own repeated conceptions. The repeatedly drawn image becomes clearer and clearer until it appears solidly as the object, and attraction springs up and enslaves the mind by constant mental association. सुंदर स्त्री यानी रेखा जैसी या माधुरी दीक्षित जैसी, उसी को हम सुंदर कह सकते हैं. ये एक आइडिया बन गई है और इतने बार वो आइडिया रिपीट हुई है कि वो रिपीट करते 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 माइंड हमारा एंस्लेव्ड हो गया है, यानी माइंड हमारा नौकर बन गया है उस आइडिया का. और जहां रेखा जैसी उसकी झलक, बस हर जगह पे वही दिखता है. The mind becomes restless, stirs up the senses and seeks the fulfillment of its desires in an object. फिर मन चल विचल हो जाता है और फिर इंद्रियों को, यानी आंख नाक कान ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, इंद्रियों को वो हिलाता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने पे मजबूर करता है. ये हम सब जानते हैं, राइट, कि वी नो हाउ we take action. So when our senses come in contact with an object, या तो कुछ दिख जाता है या सुनाई दे जाता है, या जब हमारे इंद्रिय किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा माइंड उसे पढ़ता है. और हमारा माइंड जो है वो अंतःकरण चतुष्ट में जो हमने पढ़ा था, तो हमारा जो माइंड है वो पास्ट रेफरेंसेस रेफर करता है, जो हमारे चित्त में जो स्टोर हाउस है उसको
ये करता है, फिर पसंद है नापसंद है वगैरह वगैरह, और अकॉर्डिंगली वो इंद्रियों को उस चीज को उठाने पे या उससे दूर भागने पे मजबूर कर देता है। यानी एक्शन उसके डिजायर्स पे निर्भर, और डिजायर्स आर डिपेंडेंट ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। ओके, a composed mind is not excited even at the sight of the fairest। जिसका मन स्थिर है वो चल विचल नहीं होता, और मन अगर चल विचल नहीं हुआ तो मोह माया में हम नहीं गिरेंगे। Have I lost you guys or are you with me? I'm with you. I am here. Right? तो अगर Hello. या I heard you पद्मजा। तो मन को स्थिर रखना, अगर मन को स्थिर रखेंगे तो वो मोह माया में नहीं आएगा या राग द्वेष में नहीं आएगा। हम कह सकते हैं ये नहीं नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, या नहीं नहीं मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, देखना भी। तो अगर कोई बहुत ही प्रिय और बहुत ही अप्रिय ये दोनों ओपिनियन देता है तो उसका मन अस्थिर है। तो दिस इज द फाइनल थिंग शी सेज, दैट मन का स्थिर होगा तो एक्साइट नहीं होंगे। The reason for the infatuation is the oft-repeated mental picture. Neither children nor self-controlled yogis are excited in the same way because their minds do not dwell on such things. हमने जब उससे मिलूंगी ना तब ऐसा वैसा ये वो, फिर obviously disappointed because you have so created so many mental ideas। लेकिन छोटे बच्चे देखो, हमेशा कहीं भी जाए कुछ भी करे खुश होते हैं, और योगी देखो कहीं भी जाए कुछ भी होते हैं शांति रहते। ये दो ऐसे हैं कि जो विचारों में नहीं रहते। तो चिल्ड्रन wherever they go they find new things, exciting things, they are happy all the time। wherever you take them they are happy। you take them in a church, in a temple, and still they are happy। they are not bored like we are। Hmm? But and so are the yogis because they don't get excited about anything। So whoever finds pleasure in anything, the beauty therein is only mental imagery। तो जो अगर कुछ मनमोहक, अगर तुम्हें कोई चीज मनमोहक लगता है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मन में तुमने एक कल्पना बनाई हुई है। दैट इज द मीनिंग। और भी आगे वो बहुत कुछ कहती है, बट आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। दिस इज अ गुड पॉइंट टू स्टॉप। Do think about the subject and the object, that mantra that I told you about, that because it is in my mind। देखो पहले से ही मैंने तय किया है, ये मैं ममता के पास जाऊंगी ना बस वो किट 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 ही करने वाली है। तो ममता अगर खिटकिट नहीं कर रही है ना तो भी मैं उसको किटकिट ही समझूंगी, बिकॉज मैंने एक आइडिया अपने दिमाग में 10 बार बोल बोल के सोच सोच के उसे एस्टेब्लिश कर दिया है। या अगर मैं सोच लूं मैं ममता के पास जाऊं ना, ममता बड़े प्यार की बड़ी ज्ञान की बातें करेगी, तो फिर वो मेरे दिमाग में एक संकल्पना पहले से बन गई है। फिर वो इतनी बार मैंने सोचा है कि ममता कोई सिंपल कॉमन सेंस का शब्द सेंटेंस भी बोल दे तो मैं बोलूंगी वाह वाह क्या ज्ञान दिया है, बिकॉज मेरे दिमाग में वो फिक्स बैठा हुआ है। आज हैवी हो गया क्या थोड़ा? नहीं ना, इट्स ओके ना? हाँ, तो मैंने नहीं हैवी नहीं है, हाँ, हैवी तो नहीं है। सोचने वाली बट बात। वो जब खाना पेट भर के मिलता है तो कैसा है, उसको पचाने में सारी शक्ति लग जाती है ना। शांत हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने यहाँ से आगे का नहीं पढ़ा है तो इसलिए यहीं पे रुकते, वैसे भी टाइम अप है। मैं पहले से पढ़ लूंगी। देखो अभी कुछ कुछ सेक्शन मैंने पढ़े नहीं, मैं हिंदी में डायरेक्ट आगे आगे बात करती गई। ओके, वो मैंने इंग्लिश में पढ़ के फिर हिंदी में ऐसा सब नहीं किया। तो अगर मैंने प्री रीडिंग किया है तो और थोड़ा फास्टर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो कितने रंग है ना जीवन के, कितने रंग है। बहुत है।
72 ला थांबलो ना आपण. हो, आपण 72 72 मंत्र नंबर 72 पे हम रुके 72 हुए हैं. हाँ, 73 से हम आगे बढ़ेंगे. आह, सबको होली मुबारक हो. yes, होली Yes, मुबारक. होली मुबारक. मैं कल पूछने वाली थी आप लोगों से, कल रंग पंचमी है, फिर याद आया नहीं नहीं, नासिक में तो रंग पंचमी पंचमी को होती है. यहाँ पे बम्बई पे आज सब कुछ बंद है, आज हाँ. इंक्लूडिंग मेरा डब्बा, सब कुछ सब रंग खेलने बाहर गए हुए हैं. एवरीथिंग इज, एवरीबडी इज जस्ट. Yes, yes. हाँ, फिर भी कम है शोर शराबा इस बार. मेरी बचपन मतलब जवानी बचपन की यादें. कंपैरेटिवली कम हो गया है पहले से हर हाँ, जगह. पहले से कम है. अन होना चाहिए. होना भी चाहिए. कल शाम को होली का नारियल चढ़ा दूं सोचकर मैं निकली थी, तो पूरे एरिया में बस एक ही जगह पे लगाया था, तो फिर भी हाँ. आज बम्बई में इतना स्मॉग था सुबह कि ओके. टेरेस से लाइक मे बी किलोमीटर्स में बोलूँ तो मे बी थोड़ा तक विजन था. दूर दूर की चीजें जो नॉर्मली दिखती है, बिल्डिंग्स वगैरह, हाँ, कुछ वो नहीं नहीं दिख रही. मिला. फिर भी इतना. मैं कल गंगा पर गई थी, गंगा आरती अटेंड की. अरे वाह. उसके बाद वहाँ होली दहन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से सब सजाते हैं. अच्छा. वहां देख के होली की पूजा उजा करके अरे फिर वाह. कपालेश्वर मंदिर में थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन करके वापस आई. अच्छा, बहुत अच्छे. मुझे जाना है, अपने यहाँ गंगा आरती शुरू हुई है तब से मैं सोचती हूँ जाऊँ. बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर होती है. आपण थोड़ा जाऊया पहले सगळ्या जाते. एकत्र. एकत्र हो जाऊया, जाऊया. खरंच मजा हा. सगळे येईल. आणि एकत्र आरती जाऊया. करूया, म्हणजे ते आरती करून देतात आपल्याला. आपण हो त्यांना आधी हो सांगितलं ना. चालेल. आम्ही हो, केली आधी ती सांगून दे. सुयोजित मधले आम्ही लेडीज गेलो होतो ना. हो का. 4-4, 5-5 हो जणींच्या मध्ये एक ताट देतात ते. अरे वा. आणि हो आधी जायचं अर्धा पाऊण तास. ते पूर्ण सजवतात ना, सगळं सजावट वगैरे बघायला. हो का. छान. हा. आणि ते मग हो समोरच बसून देतात आपल्याला, जागा देतात अच्छा. ते बसायला. अच्छा. आणि मग मॅडम तिथे त्या आपण कोणीच नसतं. गुरुजींना सांगितलं तरी ते करून देतील. ते घरी येऊन सांगून गेलेत आम्हाला की हो तुम्ही का. हो आधी ना. कळवा म्हणून. हा, हा तेच ना, त्यांना आधी जाऊया. कळवायचं आम्ही उद्या असं असं कळवायचं. इतक्या इतक्या लेडीज येतोय, बस ते बरोबर व्यवस्था नाही करतात. नाही, आणि जान्हवी. एवढी सुंदर करतात, सगळं समजावून मंत्रोच्चार हम्म. एकदम व्यवस्थित. नाही, जान्हवी जे सांगते ना, ते माझ्या घराच्या समोर हो. जे आश्रम झालेलं आहे ना, हम्म. तिकडचे गुरुजी तिकडचे मुख्य गुरुजी आहेत. हम्म. हम्म. अच्छा अच्छा. हा, तर त्यांना सांगितलं, ते आम्याचे मित्र आहेत. ओके. अच्छा. तर त्यांना घरी बिरी येतात अधून मधून, असंच टाइमपास त्यांना भेटायला. तुम्ही या नाशिकमध्ये, मग आपण हा, ठरवून जाऊयात चालेल सगळे. चालेल. पण मला आठवण करा, मी विसरून जाते. सुचित्रा, युअर हो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो टू हो. ऑर्गनाइज येस. इट एंड गेट इट कैरिड आउट. ओके. येस येस. चलेगा. ऑल राइट. गुड वन. हाय स्मिता. या, ऑल राइट. चलो, थांबूया इथे. वीकेंड है, सॅटर्डे संडे एन्जॉय करो. And I'll see you on Monday. Okay. Thank you so much. Thank you, ma'am. See you on Monday. थँक्यू सो मच.